दोस्तों, अगर आपका जन्म किसी गांव में हुआ है, अगर आप किसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और अगर आपने पढ़ाई पास के किसी छोटे शहर से की है और आज नौकरी दुनिया के सबसे बड़े शहरों में कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आप हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी जमात हैं, सबसे बड़ी पॉपुलेशन कैटेगरी हैं। और इसलिए आपका जो ओपिनियन है न सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स में बल्कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है। आप एक ऐसी सोसाइटी बन गए हैं जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अगर हम सो कॉल्ड हम वो लोग जो गांव से हैं, जिन्होंने छोटे शहर में पढ़ाई की है और जो बड़े शहर में नौकरी करते हैं, अगर हम लोगों ने अपनी एक ट्राइब क्रिएट कर ली और अपनी एक कलेक्टिव ओपिनियन क्रिएट कर ली, तो ये जो जात पात है, ये जो हिंदू मुसलमान है, ये जो धर्म है, ये जो धर्म के नाम पर हो रही या धर्म या जाति के नाम पर हो रही जो राजनीति है, इस राजनीति पे बहुत ताकतवर दखल रख पाएंगे और हम वर्ल्ड के रियल इश्यूज़ को पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर ला करके खड़ा कर पाएंगे। इसलिए दिस कन्वर्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चूँकि पिछले 10-15 सालों से मैं पॉलिटिक्स से डायरेक्टली एंगेज हो रहा हूँ, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों तक पहुँच, क्योंकि आप लोगों का जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है या पॉलिटिकल अटेंशन है वो रिलेटिवली जितना मेरा है उससे कम है, क्योंकि आप अपने अपने करियर में और अपने अपने पर्सनल चैलेंजेस में ज़्यादा एंगेज हैं। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ से मैंने क्या सीखा, क्या जाना, क्या समझा, वो मैं आपके पास लेकर के आऊँ और फिर आप लोगों की ओपिनियन के हिसाब से मैं अपना इंटरवेंशन, पॉलिटिकल इंटरवेंशन तैयार करूँ। और इसलिए आई एम हियर। सो पॉलिटिशियंस को मैं तीन कैटेगरी में बांटता हूँ। एक जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, मतलब हालांकि नंबर्स पे मत जाइए, पर मैं कहूँगा 98% की जो पॉपुलेशन है पॉलिटिकल जमात की, पॉलिटिकल ट्राइब्स की, वो निहायत ही फूहड़ और बददिमाग है। बिल्कुल सही शब्द कह रहा हूँ मैं। और उनकी समझ, उनकी आईक्यू, उनकी देश दुनिया की समझ, उनकी इंसानों के प्रति समझ लगभग नगण्य है। वो बहुत छोटे से ऑब्जेक्टिव से, बहुत छद्म सी उम्मीद से अपने एरोगेंस के साथ, अपनी जिद के साथ, अपने घमंड के साथ, अपनी बददिमागी के साथ राजनीति में छोटे छोटे फ़ायदों को लेकर के खुश होकर के और 10, 15, 50 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख लोगों को बेवकूफ़ बना करके अपना एक कैरियर पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। ये ऐसे 98%, नॉट एग्जैक्ट नंबर बट बहुत बड़ा परसेंटेज पॉलिटिक्स में सिर्फ इन लोगों का है। और इन लोगों को देख करके ही हम जैसे लोग जब पॉलिटिक्स की तरफ जाने की सोचते भी हैं, तो इनसे देख करके, इनकी हरकतों को देख करके हम वापस आ जाते हैं, भाग जाते हैं। इनको क्रॉस कर लो तो कोई 1% पॉपुलेशन ऐसी है जो बेहद चालाक है, बेहद शातिर है, बहुत समझदार है। उनके पास में बहुत संपदा है, बहुत दौलत है, बहुत धन है, बहुत पैसा है और उनका सोशल कैपिटल और उनका पॉलिटिकल कैपिटल भी बहुत बड़ा है। और वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को अपने पक्ष में कभी भी कर लेते हैं, चाहे वो जीते या हारें चुनाव, और वो अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को, अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को हमेशा अचीव करते रहते हैं। थोड़ा आगे पीछे भले होता है, पर वो दे आर ऑलवेज इनटू द पावर कॉरिडोर्स। और एक बहुत छोटा सा पॉपुलेशन है, शायद 0.5% या उससे भी कम परसेंट है। मतलब इससे पहले जिस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, इस कैटेगरी के पास में भी इतनी ताकत होने के बावजूद कोई भी मानव जाति के भविष्य या वर्तमान या अतीत को लेकर के कोई प्लानिंग नहीं है, उनके पास कोई एक सुपर थॉट नहीं है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मैनकाइंड। और एक 0.5% की ऐसी पॉलिटिकल पॉपुलेशन है जिन्हें न सिर्फ आगे आने वाले 100 साल 200 साल के बारे में पता है, बल्कि वो उसके बारे में कंसर्न्ड है और उनको इतिहास बहुत अच्छे से पता है, उनको वर्तमान की स्थिति बहुत अच्छे से पता है और वो उसको बेहतर करने के लिए सच में जूझ रहे हैं और सच में वो अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे उसको बेटर करने के लिए या उसको वर्स करने के लिए। मतलब दैट कैन बी एनीथिंग, बट इंटेंशनली वैसा नहीं करते। वो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में भले रहते हैं, पर उनका जो इंटेंशन रहता है वो हमेशा ऐसा ही रहता है कि वो मानव जाति के लिए अच्छा सोच रहे हैं और देश, दुनिया, भविष्य, समाज के लिए बहुत बेहतर सोच रहे हैं, बहुत बेहतर करना चाहते हैं। ऐसे केवल 0.5% लोग हैं, पर इन 0.5% लोगों तक पहुंचना लगभग असंभव है हम लोगों के लिए, क्योंकि 98% की जो पॉपुलेशन है ये हमारे साथ इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की करती है, इतनी ज़्यादा हमको ऑन द पिट ऑफ द मड में ला करके घसीट करके हमसे पिग फाइट करना चाहती है कि हम इनसे डर के, इनसे भय करके हम वापस आ जाते हैं।
अगर हम इनको क्वालिफाई करते हैं तो फिर एक बहुत बड़ी पावरफुल वॉल मिलती है जो इतने ताकतवर हैं जो आपको उन 0.5% तक पहुंचने ही नहीं देंगे। तो कुछ ऐसा कन्फिग्रेशन है इस पॉलिटिक्स का। और इस पॉलिटिक्स में अगर अब इस पॉलिटिक्स की मजबूरी है कि आगे आने वाले 10-15 सालों में ये हम जैसे लोगों को इग्नोर नहीं कर पाएगी। और वही एक रीज़न है कि कहीं ना कहीं मेरे सतत प्रयासों से मैं पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत ही सही पर एक जगह बना पाया हूँ, जहाँ पर मैं आई एम नॉट समबडी टू बी इग्नोर्ड. Somebody to be accepted or not is a future course to decide, but somebody who cannot be ignored. और इसी कारण से मैं आप लोगों के पास पहुंचा हूं, आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूं। और वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इफ़ यू थिंक that you are going to be the largest population of this world and somebody जिसके ओपिनियन को अब नकारा नहीं जा सकता, तो फिर हम अपने कंस्ट्रक्टिव ओपिनियंस बनाने शुरू करें और उन कंस्ट्रक्टिव ओपिनियंस को शुरू करना शुरू करें। जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम जो लोग गांव से हैं, जो लोग छोटे शहर में पढ़ाई किए और जो बड़े शहरों में काम करें, अगर हमने अपना एक ट्राइब तैयार कर लिया, हमने अपना एक कंसोर्शिया तैयार कर लिया, तो ये बात, क्योंकि हम सभी लोग, और मैं चूँकि आई एम द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि हम लोगों की सोसाइटी न किसी जातिपात से ग्रसित है, न किसी धार्मिक विवाद से ग्रसित है, ना उसको गलत तरीके से इतिहास पढ़ाया जा सकता है, ना ही उसको किसी गलत तरीके से भविष्य की तरफ मोड़ा जा सकता है। हम सजग लोग हैं। अगर हम सजग लोगों ने अपना एक यूनियन, एक कंसोर्शिया तैयार कर लिया, तो बहुत मुश्किल है कि ये पॉलिटिक्स हम जैसे लोगों को इग्नोर कर पाएगी। इनकी मजबूरी होगी कि ये हमको जगह दें, और जब हमारे जैसे लोगों की सरकार में जगह बनेगी तो वो जो 2000, 3000, 5000 रुपये और दारू मुर्गे के आधार पर जो वोट पा करके सदन में चले जाते हैं और सदन में एक सेकंड भी ऐसा नहीं बिताते जिसमें वो आपकी और हमारी बात कर रहे हों, ये स्थिति बदल जाएगी। और जब ये स्थिति बदल जाएगी दोस्तों, तो हमारे बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात पूरी कही है और आप मेरी इस बात से वास्ता रखेंगे। और अगर आप मेरी इस बात से वास्ता रखते हैं तो प्लीज़ रिएक्ट कीजिए। मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। हमें अपने जैसे लोगों की सोसाइटी का पॉलिटिकल इंटरवेंशन बढ़ाना है और उसके लिए मुझे आपकी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। तो अगर आपको लगता है कि मैं बात सही कह रहा हूँ तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट, कम फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच।